चलिए बताना है, सॉरी बताना नहीं, सुनना है। जलप्रपात के बारे में, जब नदी तल का ढलान एकमात्र तीव्र गति से नीचे की तरफ गिरता है तो इस प्रक्रिया को जलप्रपात कहा जाता है। वैसे तो ये नदी मार्ग में कहीं भी बन बन सकते हैं, पर ये मुख्य रूप से यह पहाड़ी मार्गों में बनते हैं। वर्तमान बिहार के गया, रोहतास और नवादा जिलों में अनेक स्थानों पे जलप्रपात मिलते हैं। ठीक, कहाँ कहाँ पे मिलेगा? गया में, रोहतास में, और रोहतास कहाँ में, पे मिलेगा? नवादा, नवादा नवादा, में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? नवादा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे मिलेगा? गया, रोहतास, नवादा। रोहतास नवादा। गया, रोहतास, नवादा में। ठीक है, बिहार के ग्यारह प्रमुख पास नवादा। जलप्रपात में कौन सा जलप्रपात? ककोलत जलप्रपात ककोलत, सबसे पहले। कौन नवादा सा? में। ककोलत जलप्रपात। ठीक है, ध्यान रखिए किस जिले में है? ये नवादा जिले नवादा में में। ककोलत की पहाड़ी पे स्थित है। ठीक है, यह हम्म, नवादा शहर के दक्षिण पूर्व में 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये कई चरणों में कोडरमा पठार से गुजरता है। ठीक है, ध्यान रखें कौन सा? कोडरमा कई चरणों में पठार। कोडरमा पठार से उतरता है। ककोलत जलप्रपात, ठीक है, किस नदी का हिस्सा है? ये भी प्रश्न सुंदर है। लोहबर नदी का हिस्सा है। किसका हिस्सा लोहबर है? नदी। लोहबर नदी लोहबर का हिस्सा है। नदी। ठीक है, ध्यान में, किस नदी का हिस्सा? लोहबर नदी का हिस्सा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? कितनी 47 ऊंचाई है? मीटर। 47 47 मीटर। किलोमीटर। ठीक है, ऊंचाई की बात करें 47 मीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसकी, इस प्रपात की कुल ऊंचाई 47 मीटर, और मुख्य प्रपात की ऊंचाई की बात करेंगे 24 मीटर। ये ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इससे प्रश्न बन गया। ककोलत की बात करेंगे तो ये नवादा में है। ठीक है, किसका हिस्सा है? तो कोडरमा पठार। ध्यान में रखिएगा, किस नदी पे है? लोहबर लोहबर नदी। नदी पे। लोहबर नदी। ऊंचाई कितनी है? 47 मीटर कुल ऊंचाई। 47। जबकि मुख्य प्रपात की ऊंचाई की बात करेंगे तो 24 मीटर है। ठीक है, 24 मीटर। अब आते हैं सुखलदरी जलप्रपात। सुखलदरी, यह प्रपात उत्तर प्रदेश बिहार के सीमा पे स्थित है, और ये कन्हार नदी पे है। ठीक है, ये 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, जिससे मतलब जलप्रपात का निर्माण होता है। ठीक है, तो सुखलदरी जलप्रपात कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे स्थित है। और किस नदी पे है? कन्हार नदी। कन्हार नदी पे। कौन सी नदी पे? कन्हार नदी पे। ठीक है, जबकि बात करेंगे, ठीक है, कोला जलप्रपात किस नदी पे था? तो ककोलत की बात करें किस नदी लोहबर। पे था? लोहबर नदी। लोहबर लोहबर नदी। किस नदी पे पे। थे? ध्यान, लोहबर नदी पे। किस नंबर नदी पे? लोहबर नदी पे था। ठीक है, लोहबर। ध्यान रखेंगे। अब आते हैं, ठीक है, पारस डी जलप्रपात। ठीक है, पारस डी जलप्रपात परास नदी पे है। परास और पंडा नदी के संगम पे स्थित। ठीक है, पारस डी जलप्रपात स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 370 फीट है। कितनी ऊंचाई है? 370 फीट 370। ऊंचाई है। ठीक है, किस नदी पे पारस डी जलप्रपात? तो परास नदी और गंगा नदी पे। किस नदी पे? परास नदी और पंडा नदी पे। गंगा नदी नहीं, पंडा नदी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अभी सारे के नीचे और भी है क्या? चलिए ये बाद में करेंगे। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, तमासिन जलप्रपात। तमासिन जलप्रपात आकृति की, प्रकृति की न्यारी, मनोहारी और सुमरे घाटियों के बीच एक बड़ा आकर्षक जलप्रपात है। जलप्रपात महाने नदी पे ये स्थित है, और इसकी ऊंचाई 50 मीटर है। तो तमासिन जलप्रपात किस नदी पे है? तमासिन जलप्रपात महाने नदी। महाने नदी पे है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, महाने नदी पे है कौन सा जलप्रपात? तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कौन सा जलप्रपात? तमासिन। ठीक है, तमासिन तमासिन। जलप्रपात। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तमासिन। अब आते हैं दुर्गावती जलप्रपात। ये रोहतास के, ठीक है, रोहतास के, ठीक है, छानपा पर गांव में 91 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पे है? दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है? रोहतास में। कहाँ पे ये? रोहतास में। ठीक है, रोहतास के, ठीक है, छानपा पर गांव के पास। ठीक है, 91 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। इससे मतलब खादर को प्रपात भी कहते हैं। कौन सा? खादर को प्रपात भी कहते हैं। यह प्रपात नदी के, ठीक है, फुलवरिया नदी पर, ठीक है, फुलवरिया नदी पे जियारकुंड नाम का एक छोटा जलप्रपात भी है। ठीक है, ध्यान रखें, दुर्गावती जलप्रपात की बात की, रोहतास के, ठीक है, छानपा पर गांव में, ठीक है, 91 मीटर ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, इसे बात करेंगे खादर को प्रपात भी कहते हैं। ये इस जलप्रपात के नजदीक, ठीक है, फुलवरिया नदी पे जियारकुंड नाम का एक छोटा जलप्रपात भी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं धुआं कुंड जलप्रपात। धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ पे है? तो यह सासाराम के पास, ठीक है, ताराचंडी में है। ठीक है, ताराचंडी में काव नदी पे स्थित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पे है? काव नदी पे। किस नदी पे है? काव नदी पे। इसके अतिरिक्त कर्मनासा जलप्रपात, गुर सिंधु, मालदा, केरीदा, गोवा आदि अन्य जलप्रपात। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पे है? काव नदी पे। बिल्कुल काव नदी पे। ठीक है, ठीक है, गोवा जलप्रपात किस राज्य में? गोवा जलप्रपात गोवा। ये बिहार में है। ठीक है, मांडवी। अरे वो गोवा ये वाला गोवा होता है ना। ठीक है, ये गोवा जलप्रपात है। ठीक है, ये बिहार में है। ठीक है, ध्यान में रखिए, गोवा जलप्रपात। मांडवी
नदी पे, ठीक है, एक जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है उसको? मांडवी नदी पे दूध सागर गोवा जलप्रपात दूध है। सागर, दूध जुआरी सागर, दूध। हम्म, ठीक है, ध्यान में, दूध सागर है, ठीक है। अब चलिए कुछ प्रश्न इसमें से जो बना, ठीक है, सबसे पहले इसको करते हैं, ठीक है। तलहार कुंड, बिहार का प्रमुख जलप्रपात में तहलार कुंड किस जिला में है? तहलार कुंड कैमूर। कैमूर में है, ठीक है, ध्यान रखिए, कैमूर में है। दुर्गावती नदी के समीप है, ठीक है। एक मिनट, पेन चेंज करने दीजिए, पहले इसको हम करते हैं, तो इसको लेते हैं, ठीक है। कैमूर के पठार पे अवस्थित है, ठीक है। ऊंचाई कितनी? 80 मीटर है, ठीक है। तो तलहार कुंड कहाँ पे मिलेगा? तो कैमूर में मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, करकटगढ़ या फिर चैनपुर किस नदी पे, किस जिला में है? कैमूर में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं ककोलत, ककोलत नदी पे है, ककोलत नवादा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नवादा में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किससे पानी, पानी इसको किस नदी से मिलता है? जस्ट ऊपर में लिखे थे, किस नदी से? लोहबर नदी से, लोहबर। अरे लोहबर पूछेगा एग्जाम में ये सब, फालतू क्वेश्चन बीपीएससी खूब पूछता है। यही लोहर तो नदी, छूट ठीक रहा है, है ध्यान में क्वेश्चन। रखिएगा, ठीक है। हाँ, यही सब पूछबे करता है। अभी अभी कुछ दिन पहले पूछा था, तो बताइए स्वर्णरेखा नदी झारखंड के किस गांव से निकलता है? बताइए, किसी भी गांव से निकले, इससे क्या लेना देना है, ठीक है। और ये बताइए प्रश्न, तुतला जलप्रपात ये सासाराम में, कहाँ पे तुतला जलप्रपात? सासाराम में, ठीक है। माझर कुंड कहाँ पे? माझर कुंड यह भी सासाराम में है, ठीक है। काव नदी, ठीक है, धुआं कुंड के आगे काव नदी पे आपको मिलेगा, ठीक है। धुआं कुंड से आगे आपको काव नदी पे सासाराम में मिलेगा, ठीक है। धुआं कुंड मिलेगा, ध्यान में इसको रखेगा। आ, कशिश वाटरफॉल कहाँ पे? कशिश वाटरफॉल तो सासाराम में है, ठीक है। सासाराम। चलिए फिर से एक बार रिपीट करवा रहा हूँ, सारा एक बार फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, सभी लोग जवाब देंगे, ठीक है। सभी लोग माइक खोल लीजिए और सभी लोग बोलने के लिए तैयार रहें। हाँ? घोड़ा कटो। घोड़ा कटोरा झील है एगो। कहाँ है घोड़ा कटोरा झील? कटी। में है, ठीक है। उस झील के अंदर ना भगवान बुद्ध का एक मूर्ति बना हुआ है, घोड़ा कटोरा का झील, पूछा हुआ बीपीएससी। बिहार में जलप्रपात कहाँ कहाँ मिलेगा, किस किस जिला में? बिहार। नवादा, हाँ, नवादा में नवादा। ठीक है। ऊंचाई बताइए कितनी है? 47 मीटर। हाँ? लोहबर नदी, लेहबर। कोडरमा पटना। कोडरमा। लदरी नदी की बात करेंगे तो किन दो राज्यों की सीमा बनाते हैं? सुख लदरी जलप्रपात यूपी बिहार। यूपी बिहार, कन्हर कनहर नदी, कन्हा नदी पे, ठीक है। पारसदी जलप्रपात की बात करेंगे तो किस नदी पे है, संगम पे है ये पारसदी? परास नदी, परास और पंडा नदी, ठीक है, परास और पंडा नदी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पारस डी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और जहां पर भी डी वगैरह लगा हुआ है ना, सब झारखंड से सटा हुआ रहेगा, ठीक है। पूर्णा डी, तपोन डी, सब झारखंड से सटा हुआ रहेगा, ठीक है। इसकी हाइट क्या है? 370 है, ठीक है। तलहार कुंड किस जिला में है? कैमूर, कैमूर में दुर्गावती, किस कैमूर। नदी के समीप है? दुर्गावती नदी, दुर्गावती, ठीक है। करकटगढ़ किस दुर्गावती। जिला में है? करकटगढ़, करकटगढ़ ये कैमूर में। अकोला तो जानते हैं, नवादा में, ठीक है। तुतला जलप्रपात कहाँ पे है? सासाराम में। तुतला, सासाराम। माझर, धुआं, ककीस, ठीक है, सबके सब सासाराम। तुतला, माझर, धुआं, ठीक है, ककीस। ये धुआं कुंड जो है काव नदी पे है, ठीक है। सबके सब कहाँ पे मिलेगा? तो सबके सब आपको मिलेगा कहाँ पे? सासाराम में, ठीक है। तामासिन सासाराम। जलप्रपात की बात करें, किस किस नदी के मुहाने पे स्थित है? जिला में मिलेगा? रोहतास में। कहाँ पे मिलेगा? रोहतास, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं धुआं कुंड जलप्रपात, काव नदी पे स्थित है, ऊपर में जस्ट अभी हम लोग देखे, सासाराम में मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं झरना, झरना करवा दूं? दोनों साथ।
बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम कब है? मार्च में है। अरे टीचर वाला बोल रहा हूँ, सॉरी। अरे उसका एग्रीकल्चर वाला। एक मार्च से 7, अच्छा 1, 2, 4 तारीख तक 3 दिन खत्म। अच्छा, तो झरना की बात करेंगे, ठीक है। जहां उत्तर बिहार में ठंडे जल के झरने मिलते हैं, दक्षिण बिहार में गर्म जल के झरने मिलते हैं, ठीक है। अगर पूछेगा ठंडा जल का झरना बिहार में कहाँ पे मिलेगा? उत्तर बिहार में, ठीक है। गर्म जल के झरने कहाँ पे मिलेंगे? तो दक्षिण बिहार में। कहाँ पे मिलेंगे? दक्षिण बिहार में, ठीक है। बिहार के प्रमुख झरना की बात करते हैं। सबसे पहले भीमबाट के झरने, ठीक है। भीमबाट के झरने मुंगेर जिला स्थित खड़गपुर के पहाड़ियों से निकलने वाले सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड तथा रामेश्वरम पर कुप है, ठीक है। इसके सर्वाधिक गर्म जल लक्ष्मण कुंड है, 62 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो नहा सकते हैं क्या 62 डिग्री में? नहीं नहा सकते, ठीक, स्थिति खराब हो सकती है, ठीक है। 62 डिग्री तक गर्म होता है यहाँ का पानी, ठीक है। में चावल बनाते हैं सर। एक दिन नहाते हैं ना लक्ष्मण झूला में, चावल, हम नहाए उतना भी उसमें। चावल तो पूरा खौलते हुए बनता है ना। राजगीर वाले में नहाए हैं। हाँ, राजगीर में कौन कौन नाना कुंड है, मखदूम कुंड है, गोमू कुंड है एवं ब्रह्म कुंड है, ठीक है। यार हम भी चले गए थे राजगीर घूमने, पता चला से बहुत बड़ी गलती कर दी आके। इतना भीड़ था, इतना भीड़ था। हमको एक आदमी बोला से जाना चाहिए मेला 12 वर्ष में कि 10 साल में एक बार कुछ ना कुछ लगता है। गए, ठीक है। जाते ही मतलब खूब बारिश होने लगी, जूता पहने हुए थे, जूता के अंदर में पानी चला गया, होटल मिल नहीं रहा था, ठीक है। इतना गुस्सा है ना, ऊपर से रबर डैम घूमने के लिए टिकट वगैरह वो सब करवाए हुए थे ना, सारा बंद था, ठीक है। टोटल सफारी वगैरह सब कुछ बंद कर दिया था। भीड़ देख के ही परेशान हो गए कि आदमी घुमा फिर आ जाए चुपचाप, क्योंकि हमको ज्यादा भीड़ पसंद नहीं है। वापस आ गए फिर से, ठीक है। 1-2 घंटा कल रुके, संडे वापस में आ गए। घूमने गए एक्सेस भीड़ थी। अभी कुछ दिन पहले नहीं लगा था राजगीर में कुछ मेला नहीं लगा था? वासी मेला उसी लगा में, है। थे। हम क्लास 8 हाँ, में घूमे थे। ठीक है। तो राजगीर में कौन कौन झल रहा है? नानक कुंड, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड एवं ब्रह्म कुंड, सबके सब कहाँ है राजगीर में? लक्ष्मण कुंड, रामेश्वरम कुंड कहाँ पे मिलेगा? सीता कुंड, तो मुंगेर में मिलेगा, ठीक है। सर्वाधिक गर्म झरना की बात करें लक्ष्मण कुंड है, और लक्ष्मण कुंड की बात करें कितना? 62 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ध्यान रखें, लक्ष्मण जी भी हमेशा गर्म रहते थे, ठीक है। इनका कितना टेम्परेचर है लक्ष्मण कुंड का? 62 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं जलकुंड में आते हैं। बिहार के अनेक स्थानों पर जलकुंड पाया जाता है। राजगीर में सर्वाधिक जलकुंड विद्यमान है। यहाँ सप्तधारा, शतधारा, सूर्य कुंड, गोमुख, ब्रह्म कुंड, मखदूम कुंड, नाना कुंड तथा गोमुख कुंड, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न है, हम पूछेंगे इधर क्या बताए, जिला बताए कि आप लोग क्या बताएंगे, ठीक है। इधर कुंड का नाम बताता हूँ, जिला बताइए। ब्रह्म कुंड क्या है? सबसे ज्यादा गर्म है, ठीक है, सबसे अधिक गर्म। सूर्य कुंड कहाँ पे मिलेगा? सूर्य कुंड। राजगीर में। राजगीर, गोमुख कुंड, राजगीर, राजगीर, ऋषि कुंड, मुंगेर मुंगेर, में, लक्ष्मण कुंड। मुंगेर, कितना टेम्परेचर है? 62 अरारी कुंड मुंगेर में, सिंगार ऋषि कुंड मुंगेर में, मुंगेर, पंचतर कुंड मुंगेर में, मुंगेर, सप्तधारा या फिर सप्तधारवा राजगीर में, मखदूम कुंड राजगीर में, नाना राजगीर कुंड में, राजगीर में, सीता कुंड मुंगेर में, रामेश्वरम कुंड मुंगेर में, लक्ष्मेश्वर कुंड मुंगेर में, जन्म कुंड मुंगेर में, सब मुंगेर में है। ये वो क्या करो ना, सब राजगीर वाला केवल याद कर लीजिए, ठीक है। सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, सप्तधारा, मखदूम, नानक, ये सब कहाँ पे पड़ेगा? भगवान के नाम पे। हाँ, ये भी बोल सकते हो भगवान के नाम पे। अरे भगवान के नाम पे सीता जी भी, लक्ष्मी जी भी इस मुंगेर में आ जाते हैं। मुंगेर में वहाँ तो हाँ, स्वर्ग भी इतना हुआ नहीं है। सब तो भगवान के नाम पे है। तो हो गया, वहाँ पे पूजा करते रह जाएंगे। सॉलिटिक नहीं हुआ ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे राजगीर वाला गोमुख, सूर्यकुंड, ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, मखदूम, नाना कुंड राजगीर में है, ठीक है। राजगीर का सबसे गर्म की बात करें तो ब्रह्मकुंड हो जाएगा, ठीक है। वैसे लक्ष्मण कुंड जो था बहुत गर्म था, 62 डिग्री सेल्सियस था इसका, ठीक है। लक्ष्मण कुंड ही था ना, लक्ष्मण कुंड, ठीक है। चलिए इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है।
राजगीर के निकट ब्रह्मपुर है, जहां से 7 मीटर चौकोर से ठीक 1 से 1.5 मीटर की गहराई में ठीक गर्म जल स्रावित होता था। इस जल का तापमान 87 डिग्री सेल्सियस है। समझ रहे हैं कितना ज्यादा होगा? इसमें चावल बन सकता है। ठीक है, कहाँ पे है? तो राजगीर के निकट ब्रह्मकुंड है, और जहाँ पे मतलब 7 मीटर चौकोर से 1 से 1.5 मीटर की गहराई से गर्म जल स्रावित होता है। इसका तापमान कितना? 87 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, बिहार में जल गर्म कुंडों का दूसरा क्षेत्र मुंगेर है, जहां से लक्ष्वर कुंड, रामेश्वरम कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, पंचतर जन कुंड, भीमबाद कुंड, ठीक है, सिंघार ऋषि, भरारी, सब ये सबके सब यहाँ से निकलता है। लक्ष्मण कुंड की बात करेंगे 62 डिग्री सेल्सियस गया में। ठीक है, अग्निकुंड में ब्रह्मकुंड जलकुंड है। गया में 2 कुंड है, अग्निकुंड एवं ब्रह्मकुंड। एक चीज ठीक इससे बन सकता है, क्या बन सकता है पता है? जितना भी ठीक है रामायण से संबंधित जो भी मतलब किरदार है ना, सब मुंगेर में है। अब इसको ट्रिक को बनाइए। लक्ष्मण कुंड मुंगेर में, लक्ष्मेश्वर मुंगेर में, रामेश्वर मुंगेर में, सीता कुंड मुंगेर में। जन्म कांड भी रामायण में है ना, जन्म कांड, ठीक है, वो भी मुंगेर में। श्रृंगार कुंड भी मुंगेर में। पंचतर, ठीक है, ये भी मुंगेर में। मतलब एक तरह से बोल सके रामायण से रिलेटेड चीज सब मुंगेर में है। ठीक है, चलिए, हो गया? याद हुआ? ये पूछ लिए एक बार आप लोग से। अच्छा, को राजगीर में, बाकी अब तो मुंगेर है। तुतला जलप्रपात कहाँ पे? तुतला जलप्रपात किस जिला में है? सासाराम। तुतला जलप्रपात से नाम लेके पूछते हैं, ठीक है, सब आदमी नाम लेके बताएगा। माइक नहीं खोलेंगे तो फिर समझ जाइएगा, डांट लगेगी। ठीक है, चलिए, बताना है ऐसे तो आप लोग आंसर है, देख लीजिएगा। कौन सा जलप्रपात जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा में के बीच में? साधना बताइए आप। साधना झा, साधना। ये सो गई है ये, पढ़ाई में साधना भंग हो रहा है आपका। ठीक है, बताइए सुरभि, आप बताइए किसके बीच में है? बिहार उत्तर प्रदेश के सीमा के पीछे कौन सा जलप्रपात है? अरे कोई जगह भी है क्या? हम अपने पढ़ रहे हैं। जगह है बट सुखलदरी जलप्रपात, सुखलदरी जलप्रपात। अंजलि आप बताइए। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ये ककोला जलप्रपात को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? लोअर नदी। लोअर पता ही नहीं। नदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 57575704, ठीक है, किनका नाम है ये? आप बताइए। से ये ककोला जलप्रपात की बात करेंगे, उसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है ककोलत की? 370 नहीं है, 47 मीटर है। अब सो गया है। 370 फीट होगा। अरे 370 फीट कहाँ से है? 47 मीटर था तो 47 मीटर है। 40 मीटर। और जो 24 मीटर की बात करेंगे मुख्य प्रपात की है। ठीक है, दुर्गावती जलप्रपात किस जिला में? दुर्गावती नवादा में। रोहतास में। रोहतास जिला किसके साथ सीमा बनाएगी? उत्तर प्रदेश, उत्तर झारखंड, प्रदेश और बक्सर के साथ। बक्स बस झारखंड का। उत्तर प्रदेश और झारखंड है, उत्तर प्रदेश और झारखंड रखेंगे। ठीक है, लक्ष्मण कुंड आपको कहाँ पे मिलेगा? लक्ष्मण कुंड किस जिला में? राजगीर, मुंगेर। सारा कुछ मुंगेर में। कितना टेम्परेचर है लक्ष्मण कुंड का? 62। 62। नहीं, इसका टेम्परेचर कितना है? 87 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखिए। नाना कुंड कहाँ पे मिलेगा? नाना कुंड ये ये राजगीर। मस्त दिखता है, रुकिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को। नहीं नहीं,
गूगल पे देखे। दर्शन करवाते हैं। बेगूसराय में भी कुछ है क्या? कांवड़ झील। हाँ, कांवड़ ताल है, वही तो कह रहे थे। गोकुल झूला है वो। गोकुल है, और घोड़ा कटोरा। बीच में है वही। राजगीर घुमाने ले चलते हैं, मेरा ही इसमें खर्चा घोड़ा रहेगा। कहाँ है? घोड़ा कटोरे में घोड़ा कहाँ है? घोड़ा विलुप्त हो चुका है, घास खा के वो निकल चुका है, ठीक है। केवल कटोरा बचा हुआ। किसी तस्वीर बनाया है तो किसका तस्वीर बनाया है? अब इसको तो यार घास खाते हुए घोड़ा का, कि जिसमें घास कहाँ है तो घोड़ा खा गया, तो घोड़ा कहाँ है तो खाने के बाद रुकेगा क्यों, चला गया। ठीक है, तो ये है आपका घोड़ा कटोरा झील है, ठीक है, राजगीर में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। गौतम ठीक है। बुद्ध बैठा है, ये चले गए घोड़ा हम्म। घूमने। चलो सोनपुर मेला का दर्शन आप लोग को करवाते हैं, ठीक है। ये आपका सोनपुर मेला, ठीक है। सोनपुर मेला तो पूर्णिमा के ये दिन बिहार होता है। सरकार के साइट पे जाइएगा ना तो बहुत अच्छा सा इंफॉर्मेशन मिलता है। प्रकाश पर्व, राजगीर महोत्सव, लिट्टी चोखा, खिचड़ी, दही वड़ा, दही चूड़ा, चंपारण मीट, मिर्ची चावल अब नहीं आ रहा है क्या? आएगा सब, बहुत सारा इसमें। मखन्ना उधर पिट्ठा, शतुसर, मधुबनी पेंटिंग, यहाँ से जाएंगे तो मधुबनी पेंटिंग के बहुत सारे चीज आपको मिल सकता है, आपके मेंस सतुआ के लिए तो भी। सत्तू शरबत बना दिया। चलिए ठीक है। ये कहाँ पे है, बुद्धा रिलीज स्तूपा कहाँ पे है ये? याद किए हुए। Located around 55 kilometers northwest Patna in the Vaishali district. देख रहे कितना अच्छा अच्छा पिक्चर अपलोड किया हुआ है। अब जानते हैं इस सब स्थल पे जाएंगे ना तो चाइनीज भाषा में, जापानी भाषा सब में लिखा रहता है, क्योंकि वहाँ के टूरिस्ट लोग आते हैं, ठीक है, सब भाषा में लिखा हुआ रहता है। गए का सब देख बुद्ध भगवान का सब कुछ। चलिए ठीक है, तो फिर झील भी पढ़ाना, झील कल पढ़ाएंगे ना। सर। हाँ, ये कांवड़ झील जो है अपने कितने नंबर का रामसर स्थल है? कितने 40वां। सही आंसर बता दीजिएगा तो छोड़ देंगे, नहीं तो झील आज पढ़ाएंगे। 42वां है। 40। 42वां, 37 में है। 38 में। और कब बना था, कब बना था? चलिए आप बताइए सुबोध जी, कब बना था ये? 2020 में। ये 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, क्या होगा? 2020 में बना था ना। 2020, ठीक है, ठीक है, 37वें नंबर का दिया ही होगा इसमें। 37वें नंबर का है, जुलाई 2020 2020 में, ठीक है। कितने वर्ग किलोमीटर? 16 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। और नवंबर दिसंबर मास के महीने में प्रवासी पंछी आते हैं। बोलते हैं एशिया का घोगा झील, घोगा झील कहाँ पे? घोगा झील कटिहार। कटिहार। मनिहारी। अब बोगीबिल कहाँ पे? बोगीबिल, बोगीबिल कटिहार असम में है। बोगीबिल असम में है, कटिहार में नहीं, बोगीबिल असम में है वो। सब तो बिहारी कब चल रहा है? हाँ असम में, ठीक है।
कुशेश्वर स्थान कहाँ पे? कुशेश्वर गए भी होंगे, कुछ दरभंगा से है कोई? नहीं है। जी जी बोले। मत्स्य गंधा कहाँ पे झील है? मत्स्य गंधा हमें बिहार में कितने वेटलैंड है? एक। लेकिन रामसर वे वाला वेटलैंड एक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ब्रह्मपुरा मन आधा घंटा लगेगा, पढ़ा देंगे इसी को। कल पढ़ेंगे। ये वाला पढ़ा दीजिए, एक बार चौड़ से क्वेश्चन पूछा था। सब सो रहे हैं, हम क्या करें? देने के चक्कर में नहीं बोलता है नहीं, तो बोल दिए आंसर पूछेंगे। अब नेक्स्ट दिन से धमकी देने पड़ेंगे, रिमूव करेंगे तब जाकर बोलेंगे, पैसा देने के बाद ही बच जाएगा पैसा तब जाके। जैसे एक का था ना, उसको 3 दिन मैसेज किए से आपका मेरे पास ना स्क्रीनशॉट नहीं दिख रहा, अपने नाम चेंज कर, आप स्क्रीनशॉट भेजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट 3 दिन बोले, मैसेज देख देख के हम अरे कम से कम क्लास में रिप्लाई नहीं करना है, मुंह से नहीं जवाब दे, मैसेज आ रहा है तो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आप पेमेंट कहाँ पे किए? कोई किससे किए? नहीं किए, रिप्लाई नहीं दे, फिर उसको रिमूव कर दिए तुरंत 2 मिनट के बाद स्क्रीनशॉट फिर ऐड किए। तो झील पढ़ा दे, पढ़ा दीजिए। चलिए। अरे झील तो हो ही गया ना, आगे पढ़ाना है। कहाँ पे पड़ता है बिहार में? गोपेश नहीं, झील नहीं हुआ, सॉरी सर सॉरी, झील पढ़ाना ही है, कुंड हुआ। चलिए चलिए, देखिए उत्तर बिहार की नदियों गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि के मार्ग परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण होता है, ठीक है। ये नदी अपना क्या करती है? मार्ग परिवर्तन करती है, जिसके कारण क्या होता है? कई सारे झीलों का निर्माण होता है, ठीक है। स्थानीय भाषा में इसे क्या बोलते हैं? स्थानीय भाषा में मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मन कहा जाता है, ठीक है। ऐसे झील प्रवासी पक्षियों का मतलब शैरगाह, मत्स्य पालन, सिंचाई के लिए काम आते हैं, ठीक है। बिहार के प्रमुख गोखिर झीलों में सरैया मन बेतिया में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। सोनबर्ग, सोनबर्ग मन की बात करेंगे तो हरसिद्धि। सेमरी मन जोगपट्टी में पड़ता है। मोती झील की बात करें मोतिहारी में है। पिपरा मन पिपरा में है। खड़गपुर झील की बात करेंगे खड़गपुर आदि में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे बिहार के प्रमुख झील में, सबसे पहला झील की बात करेंगे आपको कांवरताल, ठीक है, कांवरताल, ठीक है। बात के कांवरताल मझौल, मझौल बेगूसराय में स्थित है। कहाँ पे है? कहाँ पे? जिला का भी नाम पूछ देगा, बेगूसराय, जगह का नाम पूछेगा तो मझौल बताएंगे। कौन सा जगह बताएंगे? मझौल बताएंगे, ठीक है। ये लगभग 16 वर्ग किलोमीटर में स्थित है, ठीक है। नवंबर से दिसंबर मास के मध्य प्रवासी पक्षी आते हैं। यह निम्नगम वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसकी जैविक विविधता देखने से इसे सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जंतु वैज्ञानिकों ने यहाँ शोध के लिए बर्ड वाइडिंग स्टेशन की स्थापना की है। जुलाई 2020 में इसे भारत के 37वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। बिहार का यह एकमात्र रामसर स्थल है। ये पूरा कवर है झील, क्या पूरा मतलब घेरा हुआ है क्या पूरा? नहीं, ओपन है। ओपन है, ओपन। गए हुए आप लोग? ओपन है, पूरा ओपन है। हम फोटो जाने के लिए पैसा वैसा नहीं लगता? कोई भी मतलब जा सकता है नहीं? हाँ, अब पानी सूख गया है अब। अगले मत अच्छा। प्लान मत बना सुंदरबन कहाँ घेरा हुआ है? तो वैसे ही ये भी नहीं घेरा हुआ होगा। अच्छा, सिमरी झील की बात करिए, सहरसा में है। कहाँ पे सिमरी झील? कहाँ पे है? सहरसा में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिमरी झील की बात, सिमरी झील बात करेंगे, सहरसा से 25 किलोमीटर की दूरी पे सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस्माइल जो है क्लास से लीव करके चले जाएगा, जब क्लास बंद हो जाए ना बोलिए क्लास खत्म हो गया क्या, रुको तुम्हारा इलाज करते हैं, ठीक है। हमेशा भाग जाएगी क्लास से, रात में 12:30-1 बजे रात के बाद मैसेज करेगी ग्रुप में क्लास खत्म हो गया क्या, ठीक है। सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में आपको कौन सा मिलता है? सिमरी झील। ये कई झीलों के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। इस श्रृंखला में जमुनिया, क्या कर क्या सकते हैं? तो क्या करें? जब नेट खत्म हो गया? खत्म नहीं होता है, नेट ही स्लो चलता है। बात के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में स्थित है। ये कई झीलों के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। इस श्रृंखला में जमुनिया, शरदिया, कुमुनी, गोबरा झीलें प्रमुख है। इनकी आकृति घोड़े की नाल की तरह है। तो सिमरी झील कहाँ पे मिलेगा? सहरसा में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? सहरसा में, ठीक है, ध्यान में रखें, ठीक है। इसकी आकृति कैसी है? तो घोड़े की नाल की तरह है, ठीक है। कहाँ पे? सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में स्थित है, ठीक है। घोघा झील, ये कटिहार के मनिहारी प्रखंड में स्थित है। मनिहारी बड़ा इंपोर्टेंट जगह है,
कटिहार के मनिहारी में कौन सी नदी मिल रही थी? कोसी नदी। ये कटिहार के कुर्सेला में मिलता, मनिहारी में नहीं मिलता वो। महानंदा था यहाँ पे, कौन सा था? महानंदा। ठीक है, महानंदा ही था ना? ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब मनिहारी क्या है? एक एसटी का सीट भी है। तो घोघा झील ये कटिहार के मनिहारी प्रखंड में स्थित है। इस झील में पानी की आपूर्ति महानंदी, देखिए महानंदा दिया भी हुआ है। ठीक है, इस झील में पानी की आपूर्ति महानंदा नदी तथा वर्षा जल से होती है। इसका क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर में। ये झील शरद काल में अनेक प्रकार के दुर्लभ तथा प्रवासी पशुओं का विश्राम केंद्र। यह झील मत्स्य पालन में व्यापार का भी एक प्रमुख केंद्र है। कुशेश्वर स्थान की बात करेंगे, यह दरभंगा के कुशेश्वर नाथ प्रखंड में स्थित है। इस झील का क्षेत्र शरद ऋतु में 20 किलोमीटर क्षेत्र में रहता है, जबकि वर्षा काल में 100 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। अरे कौन खटखट खटखट कर रहा है? माइक बंद कीजिए। ठीक है, यह दुर्लभ प्रवासी पक्षियों का प्रवास स्थल है। यह झील मत्स्य पालन व व्यापार का भी एक बड़ा केंद्र है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कुशेश्वर स्थान का झील दरभंगा पता ही है, घोघा आपका कटिहार में हो गया, सिमरी सहरसा में हो गया, काबर आपको कहाँ पे होगा? बेगूसराय में हो गया। ठीक है, सीधा सीधा जगह का भी नाम पूछे जाते रहा एग्जाम में। ठीक है, कुशेश्वर हो गया। अब अरे जगतपुर झील भागलपुर में है, मत्स्य गंगा झील सहरसा में है, अजय झील कैमूर में है। ठीक है, खड़गपुर झील की बात करेंगे, कैमूर में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, याद रहेगा। अरे ऊपर का तो 4 को 5 भी याद हो गया ना, फिर से मैं रिपीट कर दूं, याद रहेगा? बताना। ठीक है, बिहार के प्रमुख गोखर झील कौन कौन है? तो बिहार में प्रमुख गोखर झील में सरैया मन बेतिया में, सोनमर्ग हरसिद्धि, शेमरी मन जोगपट्टी, मोती झील मोतिहारी, पिपरा मन पिपरा। ठीक है, और ठीक खड़गपुर झील बात करें कहाँ पे? खड़गपुर में पड़ेगा। कांवर झील कहाँ पे पड़ेगा? किस प्रखंड में कांवर झील? ये गोखुर का मतलब क्या होता है सर? करने से ना, मतलब झील का जो निर्माण होता है उसको गोखुर बोलते हैं। जैसे कि गोखुर झील में कांवर ताल भी आता है। सारे झील का निर्माण नदी के मार्ग परिवर्तन से ही लगभग होता है। ऊपर में लिखा भी तो था, कहाँ गया? गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि के मार्ग परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण हुआ है। स्थानीय भाषा में मन कहा जाता है। ऐसे झील प्रवासी पक्षियों का शैरगाह, मत्स्य पालन, सिंचाई के लिए भी काम में आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ बात करेंगे। हाँ, कितने नंबर का रामसर स्थल है कांवल? पूछा जाएगा एग्जाम में। कब शामिल किया गया? 2020 में रामसर स्थल कितने हैं? 80। 42 सर नहीं, यूनेस्को साइट है वो। सबसे ज्यादा कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितने हो गए? 15 17 16 17 2 हुए। 16 की 17? 17 15। अरे 14 पहले से था, 16 ही होना चाहिए। 16 है ये सर। भारत का पहला रामसर? चिल्का सुंदरवन। चिल्का झील। चिल्का। भारत का सबसे बड़ा रामसर? सुंदरवन डेल्टा। सबसे छोटा? हिमाचल वाली रेणुका झील। रेणुका झील। रेणुका। भारत का सबसे भारत रामसर में कब शामिल हुआ? 1982। 1982 में। रामसर कन्वेंशन हुआ था 71 में, भारत 82 में शामिल हुआ। ठीक है, और सबसे पहले रामसर स्थल की बात करें 1974 में, कोबर्ग करके कोई है, वो ऑस्ट्रेलिया का है। 1974 में चुना गया था। ठीक है, और रामसर शहर की बात करें, ईरान का शहर है। ठीक है, ईरान का शहर है। वेटलैंड भी पढ़ना है, बिहार के प्रमुख वेटलैंड। छुट्टी कर दीजिए। अरे खत्म कर देते, उसका सिंचाई कर पड़ेंगे, ज्यादा नहीं, नदी पानी खत्म करते हैं। ठीक है, बिहार का अधिकतर जल निम्न भूमि गंगा नदी के उत्तर, गंडक नदी का पश्चिमी तथा महानंदी के पूर्व में स्थित है। ठीक है, महानंदी पूर्व में। ठीक है, यहाँ ताल चर मन बात करेंगे तो क्या है? तो यहाँ पे ताल चौर मन तथा झीलों का निर्माण हो गया, जो बाढ़ नियंत्रण में मदद करती है। बाढ़ के समय नदियां अत्यधिक जल इनमें ही आकर जमा हो जाती है। जहां पे झील रहेगा, जहां पे मन रहेगा, ताल रहेगा, उससे क्या होगा? बाढ़ नियंत्रण में बहुत ज्यादा मदद करेगा। जब बाढ़ नियंत्रण में क्या होता है? नदी का जल स्तर अपने नदी को छोड़कर बाहर की ओर बहने लगती है, तो इसमें जाकर अतिरिक्त जल जो होता है ना, उसमें क्या होता है? समा जाता है। बिहार में कुल जल निम्न भूमि क्षेत्र की बात करें 21% है। ठीक है, 21% तालाब से मन आदि निजी स्वामित्व में है, जबकि 79% की बात करें सरकारी संपत्ति है। बिहार में कुल जल निमग्न भूमि क्षेत्र 21% की बात करेंगे
तो लोगों का व्यक्तिगत स्वामित्व के अंदर है, ठीक है। जबकि बात की 79% जो है सरकारी भूमि है। तालाबों से प्रतिवर्ष राजस्व प्राप्ति की आय होती है। तालाब वो पोखर तथा मन तथा झील में मत्स्य पालन संबंधित कार्यों की बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध भी करता है। और सबसे ज्यादा हेल्प तो क्या होता है, सिंचाई में हेल्प होता है, ठीक है। सिंचाई में बहुत ज्यादा भूमिका निभाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे बिहार में जो कुछ जो मतलब जो चौर वगैरह है, ठीक है, गीली भूमि मन जिसको कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे सहरसा में कौन कौन है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भगवा चौर, बोरा चौर, एक पीरा घर, कौदा घर, ठीक है, ध्यान रखिए। परवा, मुरली चौर, रतनपुरा, मुरादपुर चौर, ये सबके सब कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सबके सब कहाँ पे सहरसा। मिलेगा, तो सबके सब सहरसा में मिलेगा, ठीक है। गांव का भी नाम दिया हुआ है। भरतुहा चौर की बात करें भथुहा में है, ठीक है। भूसारा मन की बात करें भूसारा में है। भरमपुरा मन की बात करें मुजफ्फरपुर में पड़ता है, ठीक है। ताल बहिरा की बात करेंगे, ठीक है, तो ये सब के सब मतलब कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। रोहतास में कैमूर निमग्न भूमि, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सासाराम। रोहतास में पड़ता है, ठीक है। गांव का नाम सासाराम है, ग्राम या नहीं, सासाराम में पड़ता है, ठीक है, शहर शहर है, ठीक सासाराम। है। भागलपुर की बात करेंगे, बलुआ ताल आपको कहाँ पे मिलेगा, मानव निर्मित है। बलुआ ताल किसके लिए, मानव निर्मित है, ठीक है, भागलपुर में। बेगूसराय में कबर झील है, ठीक है, मझौला में पड़ता है, पता ही है। वैशाली में राघोपुर है, ठीक है। राघोपुर इंपोर्टेंट क्षेत्र है, आरजेडी का क्षेत्र, यहाँ से लालू यादव चुनाव जीतते थे, ठीक है, ध्यान रखें। मजोपुर, मनोलिया, पैतिया, ठीक है। राघोपुर से राबड़ी देवी है, फिर लालू यादव चुनाव जीते राघोपुर से, वैशाली में पड़ता है। सारण की बात करेंगे तो हरवैया चौर है। दरभंगा की बात करेंगे तो यहाँ पे रवारा, ठीक है, रवारा या फिर कुशेश्वर की बात करेंगे, यहीं पे आपको दिखेगा। पूर्वी चंपारण में केसरिया चौर, खेतर। पश्चिमी चंपारण में चैता चौर, मानसी चौर, उदयपुर झील। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चौर से तो प्रश्न आपको नहीं पूछता है, लेकिन ऊपर वाला जो था ना, ये झील से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से कुलता बताइए, अजय झील किस जिला में, अजय झील जमुई अजय जिला झील देवघर देवघर। में। है। अजय नदी देवघर में है, झील देवघर में नहीं है, ठीक है। कैमूर सब आप लोग उल्टा ससुराल सीधा कर दीजिएगा। कैमूर वो में अजय नदी है जो बिहार से निकल के देवघर में जाके बहती है, बड़ा शहर है देवघर इसके किनारे, अजय नदी। झील है, कैमूर में है, ठीक है। चलिए बताना है आपको, ठीक है। ये जो आपका बिहार का जो कांवड़ ताल जो है, उसको किस नदी से पानी मिलता है, ये महानंदी बोला, महानंदी। तो महानंदी तो उसको पानी देता है, कटिहार वाला को। कटिहार, अच्छा। गंडक, गंडक, गंडक। महानदी से पानी किसको मिलेगा, क्या नाम है उसका, कांवड़, सॉरी गंडक को। गंगा से, महानदी नहीं, महानंदा से किससे मिलेगा, कांवड़ था। देखिए ना, लिखा हुआ है ये सामने। क्या है, भोगा झील को मिलेगा ना। गोवा झील को महानंदा से मिलेगा ना, जो मनिहारी है, कटिहार में है। मिलता है, ठीक है। कहाँ गया, ऊपर था झील वाला। कटिहार में कौन सा था, गोवा ही है। मिलेगा, महानंदा से पानी मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ठीक है। बिहार में है, इसको पानी मिलेगा, किसे मिलेगा, कहाँ गया, महानंदा होगा यहीं पे, महानंदा नदी से इसको पानी मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भोगा झील को मनिहारी। रिजल्ट नहीं हुआ था, प्री का एग्जाम्स हुआ था, मेंस नहीं हुआ था। चलिए ठीक है। फिर कल छोटी